अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं द फॉरेक्स किंग। आज हम गोल्ड की एक बहुत सिंपल और पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। इस स्ट्रेटेजी का फोकस सिर्फ एक कैंडल पर होता है। इसमें ना इंडिकेटर्स चाहिए, ना हमें कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चाहिए, ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस चाहिए। बस सिर्फ तीन सिंपल चीज़ें हमने देखनी है और हमारा सेटअप रेडी है। इस स्ट्रेटेजी से आप 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इजीली अचीव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको स्ट्रेटजी समझाता हूँ कि ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने देखना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये स्ट्रेटजी वर्क करती है और इसमें हमने सिर्फ तीन चीज़ें देखनी है। नंबर 1 अपोजिट कैंडल देखनी है। नंबर 2 लॉन्ग विक कैंडल जिसकी विक 70% हो, बॉडी 30% हो। 30 से कम हो चल जाएगी, 30 से ज़्यादा हो तो वो कैंसिल है, हमारी ट्रेड उस पर नहीं बनेगी। ठीक है। और नंबर 3 है हाई वॉल्यूम कंपेयर टू द प्रीवियस 2 कैंडल्स। मतलब पिछली 2 कैंडल्स से जिस कैंडल को हम देख रहे हैं उसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से हाई होना चाहिए। वॉल्यूम उससे कम होगा तो हमारी ट्रेड कैंसिल। मतलब इन तीन चीज़ों में से कोई एक भी पॉइंट हमारा मिस हो रहा होगा इन तीन पॉइंट्स में से, तो हमने उस पर ट्रेड नहीं करनी है। और ये तीनों क्या है? नंबर 1 अपोजिट कैंडल, नंबर 2 लॉन्ग विक कैंडल, विक 70%, बॉडी 30%, नंबर 3 हाई वॉल्यूम कंपेयर टू द प्रीवियस 2 कैंडल्स। ठीक है। और टाइम फ्रेम 5 मिनट का। ठीक, आप इसको 3 मिनट में भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी देख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट काम करती है 5 मिनट के अंदर। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको 5 मिनट के अंदर ही ट्रेड कीजिएगा। अब देखें इसका सिनेरियो क्या होगा कि जैसे 2 बेरिश कैंडलें बनी, उसके बाद एक अपोजिट ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी लंबी विक हो और जिसकी बॉडी छोटी हो। तो हमने यहाँ से जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, कैंडल क्लोजिंग का वेट लाजमी करना, पहले ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है। पास टाइम पे कैंडल आखिरी कुछ सेकंड्स के अंदर फ्लिप हो जाती है, तो हमने ये ख्याल रखना कि जब तक कैंडल क्लोज ना हो हमने ट्रेड नहीं करनी है। कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमने यहीं से अपना बाई की ट्रेड लगानी है और 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमने अपना टारगेट रखना है। अच्छा, टारगेट का वेट करना ये नहीं कि हमारी ट्रेड थोड़ी सी चली और हमने उसको क्लोज कर दिया। तो ये है कि हम इस तरह अगर 5 ट्रेडें भी विन करते हैं और एक भी हमारा एसएल होता है तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा हम लॉस में ही आ जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि हमने अपना टारगेट पूरा अचीव करना है, या तो टारगेट लेना है या एसएल लेना है। ठीक है। तो जब हम एसएल पूरा ले रहे हैं तो हमें टारगेट भी पूरा लेना है। और इसका एसएल इस वीक के नीचे आएगा और टारगेट 1:2 होगा। और इसी तरह अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो इस तरह बुलिश ट्रेंड में अगर इस तरह की एक रेड कैंडल बनती है कि जिसकी विक लंबी हो और बॉडी छोटी हो, 30% तक 20% तक बॉडी हो, बाकी 80 या 70% उसकी विक हो, तो जैसे ही कैंडल क्लोज होगी हमने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लगानी है। उसका एसएल हमारा यहाँ पे इस विक के ऊपर आ जाएगा और 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का हमने टारगेट लेना है। मैं आपको इसकी चंद एग्जाम्पल्स जो है ना चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ, आप वो देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी स्ट्रेटेजी। मैंने मार्क करके रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें चार्ट के ऊपर ना, ये ग्रीन कैंडल है जिसकी विक लंबी है और बॉडी छोटी है। ये ग्रीन कैंडल जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ आप देखें, ये मैंने एरो का निशान भी लगाया। इसका वॉल्यूम देखें तो पिछली 2 कैंडल से इसका वॉल्यूम हाई है। ये देखें यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें इसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से हाई है और इसकी बॉडी छोटी है, विक लंबी है। तो यहाँ से हमने ट्रेड लगाई, हमारा तकरीबन 38 पिप का जो है ना एसएल था और 76 पिप की टीपी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से अपनी टीपी हिट कर दी है इसने। ठीक है। ये आज ही की ट्रेड है गालिब, जी मंडे आज की 8 दिसंबर की। ठीक है। मैं कोई पुरानी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, रियल मार्केट में दिखा रहा हूँ, जो वर्क कर रही है वही दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको दूर नहीं लेके जाऊँगा, करीब करीब के एग्जाम्पल्स 8-10 दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखें, ये एरो मैंने लगाया हुआ है, ये ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी विक जो है ना लंबी है और बॉडी छोटी है। ये एरो लगा हुआ और इसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 कैंडल से आई है। ये देखें, ये 2.5 के है और ये 2.58 के है। तो ये वॉल्यूम उससे आई है, दोनों से। अच्छा, इसमें वॉल्यूम भले पिछला वाला बीच वाले से आई हो, लेकिन ये दोनों वॉल्यूम इससे छोटे होने चाहिए। ये वॉल्यूम इन दोनों से आई होना जरूरी है, ये शर्त है असल। ये देखें, यहाँ पे हमने ट्रेड लगाई, इसकी क्लोज पे 30 पिप का हमारा एसएल है, 61 पिप की टीपी आराम से हमें दे गई। ये लंबी भी चल सकती है, लेकिन हमने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेना है और क्लोज कर देनी है।
चाहे तो आप इसको लंबा भी होल्ड कर सकते हैं, अगर ट्रेंड आपका चल रहा है तो आप इसको छोड़ देते, आप इसको छोड़ देते तो ये देखें कितना लंबा इसने टारगेट दिया है। ये देखें, अगर इसको इस तरह देखेंगे ना, ये देखें तो 1:9.43 तकरीबन ये 10 से भी ऊपर है। ये देखें 1:12.84 1:13 का तकरीबन इसने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दिया है। तो आप इसको ट्रेंड के साथ होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन 1:2 पे आप कम से कम अपनी आधी लोड क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रेड कैंडल बनी है, ये एरो लगा हुआ ना, इसका देखें वॉल्यूम प्रीवियस 2 कैंडल से हाई है। इसकी क्लोज पे हमने ट्रेड लगाई, 29 पिप का हमारा एसएल बनता है और 60 पिप की टीपी आराम से इसने यहाँ पे दे दी। फिर यहाँ पे ये एक एसएल हुआ है, ये देखें ये भी ग्रीन कैंडल बनी है, ये देखें एरो लगा हुआ ग्रीन कैंडल बनी हुई है और इसके क्लोज पे यहाँ से ट्रेड लगाई है, तो ये तकरीबन 25 पिप का एसएल 26 पिप का एसएल हुआ है इसमें। ठीक, एसएल भी दिखा रहा मैं, ऐसा नहीं इसमें एसएल भी होंगे, लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में रहेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप यूज़ कीजिएगा, इसके बैक टेस्ट कीजिएगा, इसको अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा इससे। ये देखें ये ग्रीन कैंडल बनी, ये एरो लगा हुआ ना, इसका वॉल्यूम ये देखें, ये वॉल्यूम प्रीवियस काफ़ी कैंडल्स आई है। ये हमारा एसएल बन रहा 31 पिप का और 65 पिप का, ये तकरीबन इसने यहाँ टारगेट दिया है। 2-3 कैंडल्स में टारगेट अचीव हो गया। ये एक किस्म की स्नाइपर एंट्री है। इंशाल्लाह जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे और इस पर काम करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस स्ट्रेटेजी पे, और इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट आप इस पे गेन कर लेंगे। ये देखें जैसे ये है, ये एक रेड कैंडल बनी, ये एरो लगा हुआ, इसका वॉल्यूम प्रीवियस 2-3 कैंडल से आई है। 2 कैंडल्स आई होना शर्त है, बाकी भले वो 20 कैंडल्स आई हो, लेकिन हमने कम से कम 2 कैंडल्स आई देखना है। अगर 2 कैंडल्स आई नहीं होगा तो हमने ट्रेड नहीं करनी है। ये यहाँ से हमने ट्रेड लगाई, हमारा 35 पिप का एसएल था और 72 पिप का जो है टारगेट अचीव हो गया। इसी तरह और पीछे चलते हैं, देखते हैं। मैंने 10-11 मार्क की हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कीजिएगा और मुझे प्रॉफिट करने के बाद अपनी दुआओं में याद रखिएगा लाजमी ज़रूर। ये देखें ये एक रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखें प्रीवियस 2 कैंडल्स आई है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड लगाई है। 74 पिप का एसएल था और 149 पिप का जो है ना ये टारगेट अचीव हुआ इसमें। ठीक, इसी तरह फिर एक ये है, यहाँ पे 69 पिप का एसएल था और 139 पिप इसने यहाँ पे टारगेट दिया 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। ये देखें ये रेड कैंडल आपको नज़र आ रही होगी, छोटी सी बॉडी है और लंबी विक है और इसका वॉल्यूम तकरीबन पीछे काफ़ी सारी, देखें ये देखें अच्छी खासी बार से ज़्यादा हाई है वॉल्यूम आया। अच्छा, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये देखें इसका वॉल्यूम जो है प्रीवियस 2 कैंडल से आई है, 2-3 कैंडल से आई है। यहाँ पे हमने ट्रेड लगाई है, 39 पिप का एसएल था और 80 पिप की टीपी जो है आराम से ही अचीव हो गई। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें इस बारे में और भी समझा देता हूँ। देखें इसके 3 रूल्स है ना, इन 3 रूल्स में से एक भी ब्रेक नहीं करना। अगर आप इन रूल्स के साथ इन रूल्स को फॉलो करते हुए इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। ये सारी चीज़ें देखनी है और एंट्री का मैंने आपको क्राइटेरिया समझा दिया कि कैंडल क्लोज हो, कैंडल क्लोजिंग के ऊपर आपने एंट्री करनी है। अगर बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो उसके क्लोज पे लॉन्ग की एंट्री लेनी है, बाई करना है। और अगर रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है, तो उसके क्लोज पे हमने शॉर्ट की एंट्री लेनी है, मतलब सेल करना है। ठीक है, ये चीज़ें जहन में रखिएगा और तीनों ऑप्शन जहन में रखिएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि न्यूज़ टाइम पे इसको ट्रेड नहीं कीजिएगा, न्यूज़ टाइम पे इसको अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, वॉल्यूम कंफर्मेशन इसमें सबसे ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं होगी तो आपने ट्रेड नहीं करनी है। और तीसरी बात कि अगर विक छोटी हो, मतलब छोटी सी विक बन गई है, 10%, 20% के विक है और 80%, 70% बॉडी, भले बॉडी छोटी हो, लेकिन अगर विक भी छोटी हो, बॉडी के बराबर की विक हो, तो उसको अपने ट्रेड नहीं करना है। विक कम अज कम बॉडी के हिसाब से 70% विक होनी चाहिए, 30% बॉडी होनी चाहिए। अगर 3 पॉइंट्स कंप्लीट है तो एंट्री लेनी है, अगर 1 पॉइंट भी मिसिंग है तो नो ट्रेड। यह स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है मैं आपको इसकी जो है ना साइकोलॉजी भी समझा देता हूँ। देखें, अपोजिट कैंडल का मतलब होता है कि ट्रेंड को ब्रेक लग गया। ठीक है,
और लॉन्ग विक का मतलब है कि यहाँ से स्मार्ट मनी का रिएक्शन आ गया, ठीक है। और हाई वॉल्यूम का मतलब है कि रियल कंफर्मेशन है कि इसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, क्योंकि वॉल्यूम आई होगी तो लाजमी है तो कोई हलचल हुई है तो वॉल्यूम आई हुआ है, वरना नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा था। इस स्ट्रेटेजी का गोल्डन फार्मूला ही है, ठीक है। अपोजिट कैंडल, लॉन्ग विक, हाई वॉल्यूम, हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी फॉर गोल्ड। बस ये 3 चीज़ें देखनी है और आप गोल्ड में स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।